स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, अपना दोस्त। और ये जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबको गुड आफ्टरनून। तो हम बात करेंगे आज, तो इसके पिछले वाले हमने लेक्चर में, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने गुप्तकालीन गुप्तकालीन जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था था, उसको देखा था। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्तकालीन की ही सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस और धार्मिक स्थिति, रिलीजियस स्टेटस एंड कला साहित्य जो होता है, आर्ट लिटरेचर, वो हम क्या है सब इस वीडियो में देख लेंगे। तो गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज किस वर्गों में विभाजित था, समाज का स्टेटस कैसा था, तो हम देखें। तो जो गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में समाज को क्या है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों क्या है वर्गों में समाज को विभाजित किया गया था। तो इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो कि ब्राह्मण किसको कहते हैं, वैश्य किसको कहते हैं और क्षत्रिय किसको कहते हैं। तो समाज में गुप्त काल में समाज को इन्हीं 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों में विभाजित किया गया था। हम बात करें जो फाइयान है, फाइयान के अनुसार समाज में, गुप्तकाल समाज में अस्पृश्यता विद्यमान थी, जिसको कहते हैं हम क्या, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, वो क्या है विद्यमान थी। किसके अनुसार? फाइयान के अनुसार। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें समाज में इस गुप्तकाल में एक नई प्रजाति का विकास हुआ। किसका? एक नई जाति का विकास हुआ, जिसको हम कहते हैं क्या, कास्टता। क्या? कास्ट जाति का विकास हुआ था। कौन सा? कास्ट जाति का विकास हुआ था। और इसका उल्लेख हमें याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। और ये जो कास्ट जाति थी वो क्या करती थी, राज्य के लेखा जोखा करती थी। कौन? कास्ट जाति। और अगर हम बात करें गुप्तकालीन समाज की, तो गुप्तकालीन समाज में बाल विवाह प्रचलन था। क्या था? बाल विवाह प्रचलन था। हम बात दूसरी ओर देखें कि बाल विवाह प्रचलन के बाद गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में जो सती प्रथा थी वो भी चलन में थी। क्या? जो सती प्रथा थी वो भी चलन में थी। अगर हम बात करें जो इसका हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है कि भाई जो गुप्त काल है उसमें सती प्रथा चलती थी या प्रचलन था। तो इसका जो हमें एक भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है 510 ईसा पूर्व में, जो ऐरण अभिलेख में हमें ज्ञात मिलता है कि जो भानुगुप्त का सेनापति कौन? गोपराज, उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी को क्या है, साथ में जलाया था। तो ये हमें मिलता है किससे? ऐरण अभिलेख से। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि जो गुप्त काल है उस काल में कहीं ना कहीं क्या है, सती प्रथा प्रचलित थी। और हम बात करें दूसरी ओर सती प्रथा के प्रचलन के बाद हम देखें तो वेश्यावृत्ति भी विद्यमान थी गुप्त काल में, है ना, चलती थी। और जो वेश्यावृत्ति करती थी उन महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। और समाज में गुप्तकाल समाज में क्या है, दास प्रथा का भी प्रचलन था। लोग मतलब समाज में क्या है, जो सामंतवादी लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो क्या है, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनको क्या है, दास बना लेते थे और उनसे तमाम प्रकार के काम करवाते थे। तो ये थी किसकी? गुप्त काल की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। दूसरी ओर हम बात करें किसकी, गुप्त काल के समय में हम किसकी बात करें, रिलीजियस स्टेटस या धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति की हम बात करें तो गुप्त राजाओं का अगर हम देखें, गुप्त राजाओं का जो व्यक्तिगत धर्म था वो कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म था। वो क्या है, वैष्णव धर्म को मानते थे व्यक्तिगत रूप से। जो सभी राजा थे वो क्या है, वैष्णव धर्म को मानते थे व्यक्तिगत रूप से। और परम भगत की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी। किसने? गुप्त शासकों ने क्या थी, परम भगत की जो उपाधि है वो भी धारण करी थी। अगर हम बात करें गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का भी अत्यधिक विकास हुआ था। किसका? ब्राह्मण धर्म का भी अत्यधिक विकास हुआ था। गुप्त काल में क्या है, वैष्णव धर्म से एकदम समन्वय स्थापित हुआ था। क्या है? गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म है वो शैव धर्म के समन्वय से स्थापित हुआ था।
जो वैष्णव धर्म है वो किसके समन्वय से स्थापित हुआ था? वो शैव धर्म के समन्वय से स्थापित हुआ था। कौन सा? जो हमारा वैष्णव धर्म है। आगे हम बात करते हैं, गुप्त काल को ब्राह्मण का पुनरुत्थान काल भी माना गया है। क्या है? गुप्त काल को जो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्तर काल भी माना जाता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें जो धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो क्या है अपना स्थापित करते जा रहे थे। उसके बाद जो लेकिन गुप्त काल आया, वैष्णव धर्म को सभी राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपनाया, और जो ब्राह्मण जो धर्म है उसका एक बात से क्या है पुनः उसको पुनरुत्थान किया उन्होंने। किसने? गुप्त काल ने। तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो गुप्त काल है वो ब्राह्मण जो हमारा ब्राह्मण धर्म है उसका क्या है पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? गुप्त काल को जाता है। इस काल में पहली बार मंदिरों का निर्माण किया गया। इस काल में वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख देवगण का मंदिर, 10 अवतार का मंदिर मिलता है हमें। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का दक्षिण एशिया, कंबोडिया, मालवा, इंडोनेशिया में प्रचार प्रसार हुआ। तो भैया गुप्त काल में कहाँ कहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ? हम देखें तो दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कंबोडिया, मालवा, इंडोनेशिया में प्रचार प्रसार हुआ। अर्धनारीश्वर एवं शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति इसी काल में बनी है। जो अर्धनारीश्वर है और जो शिव पार्वती की जो संयुक्त मूर्ति है वो भी हमें किस काल से मिलती है? वो हमें मिलती है गुप्त काल से मिलती है। ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा इसी काल से आरंभ हुई है। गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्धिक दार्शनिक आर्यदेव, अशंग, वसुबंदी, मैत्रेयनाथ और देवग्रंथ थे। तो ये जो हमारे प्रमुख कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक, जो बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध संबंधित जो बौद्ध दार्शनिक थे वो कौन कौन थे? आर्यदेव, अशंग, वासुबंधु, मैत्रेयनाथ और दिग्नाथ थे। क्या? बौद्ध धर्म के दार्शनिक। गुप्त काल में जैन धर्म का भी विकास हुआ। गुप्त काल में मथुरा और वल्लभी में जैन सभाएं आयोजित की। तो इसमें गुप्त काल में जैन धर्म का भी विकास हुआ और वल्लभी में जैन सभाएं भी आयोजित की गई। कला साहित्य की हम बात कर लेते हैं, किसमें? गुप्त काल में की कला साहित्य कैसी रही। तो कला साहित्य की हम बात करें तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर है? वो जबलपुर में स्थापित है, मध्य प्रदेश में, है ना। घुमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, नागौड़, किसमें? नागौद में स्थित है। किसमें? मध्य प्रदेश में। ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? झांसी में। ये भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर है? ईटो, कानपुर में है। ये हम कला साहित्य की बात कर रहे हैं। किसमें? गुप्त काल में कला साहित्य की हम बात कर रहे हैं। और हम बात करें देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर भारत का पहला मंदिर था जिसमें शिखर का निर्माण किया गया था। किसका? दशावतार के मंदिर की हम बात करें तो उत्तर भारत का सबसे पहला ऐसा मंदिर था जिसमें शिखर का निर्माण। शिखर जानते हो कि सब शिखर मंदिरों की ऊंची होती है, जो गुम्बद, जो क्या है शिखर होती है, गुम्बद टाइप का एक छोटा सा। ये अगर हम बात करें ढक्कन की तो वहां जो मंदिरों में शिखर होता है। तो उत्तर भारत में पहला ऐसा मंदिर था जिसमें क्या है शिखर का निर्माण किया गया था। इसमें भगवान विष्णु को नाग सैया पर लेटा दिखाया गया था। किसमें? इसमें भगवान विष्णु को कैसे दिखाया गया था? नाग सैया पर लेटा दिखाया गया था। सरनाथ के धाम में एक स्फूर्त का निर्माण गुप्त काल में ही किया गया था। गुप्तकालीन बौद्ध स्मृतियों के सरनाथ बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति, सुल्तानगंज से तांबे की बनी बुद्ध की मूर्ति मिलती है। तो यहाँ पर कुछ गुप्त काल में बुद्ध मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। तो गुप्त मूर्तियां प्राप्त होती है। सरनाथ में कैसे बुद्ध की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है? तो सरनाथ में अगर हम देखें तो बैठे हुए जो बुद्ध की मूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है। मथुरा में देखें तो मथुरा में जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मथुरा में क्या है? खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज से हम देखें तांबे की मूर्ति बनी है, बुद्ध की मूर्ति में मिलती है तांबे की, है ना। इस काल में बौद्ध प्रतिमाओं में बौद्ध की घुंघराले बाल अलंकृत प्रभामंडल दिखाया गया है। किसमें? सुल्तानगंज में। नालंदा में महात्मा बुद्ध की 1.5 फीट की मूर्ति प्राप्त हुई। कहां पर? नालंदा में। जो नालंदा है उसमें महात्मा बुद्ध की 1.5 फीट की मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे हम बात करें, गुप्त काल में चित्रकला उच्च शिखर पर पहुंची थी। कहां पर चित्रकला उच्च शिखर पर पहुंची थी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफा 96-97 में किसकी हमें चित्रकला मिलती है? वर्णासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। किसमें? वर्णासन जो राजकुमारी है उसका हमें
जो अजंता की गुफा है 96-97 में, उसमें हमें किसका जन्म मिलता है? वर्णासन राजकुमारी का। वही हम 97 में बात करें तो माँ और शिशु चित्र दिखाया गया है किसमें? अजंता की जो गुफाएं हैं, और जो गुफा संख्या की नंबर कौन सा है? 97 में, 97 में माँ और शिशु का चित्र दिखाया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान संबंधित से है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वो किस जन संबंधित हैं? वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है ना। फर्ग्यूसन महोदय के अनुसार क्या है कि जो गुफा संख्या 95 को भारत के बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। एक फर्ग्यूसन महोदय हैं, उन्होंने जो अजंता की गुफा 95 है, 95 है, उसके अनुसार बताया है कि ये बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया गया है ना। बाकी गुफाएं भी किसमें है? गुप्त काल में है। बाकी गुफाएं भी किसमें है? गुप्त काल की हैं। बाकी की गुफाओं में आम जनजीवन को चित्र को दर्शाया गया है ना। जो हमारा जीवन काल है, जो व्यक्ति है, वैसी चित्र को दिखाया गया है किसमें? बाकी गुफाओं में। साहित्य की अगर हम बात करें, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य को स्वर्ण युग माना गया है। क्या है? गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। किसको? गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग काल माना गया है। किसमें? गुप्त काल को। इस समय संस्कृत भाषा का महान कवि कालिदास इसी काल में हुआ था। कौन? जो कालिदास था, जो महान कालिदास थे, वो गुप्त काल में ही हुए थे। और रचनाएं की हम बात करें तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की कौन सी पुस्तक थी? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखे। विशाखा दत्त ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखे। गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान, कला अत्यधिक विकास होने के कारण इसे प्राचीन साहित्य का स्वर्ण युग भी काल कहा जाता है। तो गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? आपने भैया अपने जो हमारे स्कूल की बुक्स हैं और जो हमने बहुत जगह पढ़ा है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है स्वर्ण युग क्योंकि गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान, कला का अत्यधिक विकास होने के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इसी समय आर्यभट्टम ग्रंथ लिखा है ना। भागभट्ट ने यजुर्वेद पर पुस्तक लिखी। पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई। रामायण और महाभारत को अंतिम रूप से इसी समय संकलित किया गया। जो महाभारत है और जो रामायण है उसका जो अंतिम संकलित है वो भी इसी काल में किया गया। किस काल में? गुप्त काल में। योग दर्शन पर आचार्य व्यास ने भाष्य नाटक ग्रंथ की रचना की है ना। उसके हम बात करें, भाष्य ने स्वप्नवालवत्तम और वास्य नामक नाटक लिखे। और जो साहित्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और हितोपदेश नामक कथा साहित्य की रचना की। तो इस प्रकार से गुप्तकालीन का साहित्य रहा। और बाकी हमने गुप्त काल में जो हमारी बाकी जो स्थिति बची थी, जैसे कि सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस इन गुप्त एरा, रिलीजियस स्टेटस इन गुप्त एरा एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर इन गुप्त एरा। तो ये जो हमारी सामाजिक स्थिति, जो हमारी धार्मिक स्थिति थी वो, और जो हमारा कला साहित्य था वो हमने गुप्त काल में देख लिया। इसके आगे की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? जो गुप्त काल के बाद जो आने वाले वंश हैं उसका अध्ययन करेंगे। और ऐसे ही जो हमारा जो धीरे धीरे जैसे हमारा प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, प्राचीन भारत खत्म होने के बाद हम मध्य भारत लाएंगे, मध्य भारत के बाद हम आधुनिक भारत लाएंगे, उसके बाद विश्व इतिहास की भी हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे क्या है बढ़ता जाएगा। आप लोग फेसबुक पे फॉलो करते रहिए और पीडीएफ भी मिलती जाएगी आपको। किस पे? फेसबुक पे। और वहीं यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी पीडीएफ। और टेलीग्राम पे भी चैनल है मेरा श्री विद निशु, उस पर भी मिल जाएगी आपको लिंक। तो उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।